वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 अक्टूबर 2025 और 14 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र अभी कोलंबो में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और यहीं पे साउथ ईस्ट एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र शुरू हुआ है। अब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सोनाली सेन गुप्ता, ये हैं सोनाली सेन गुप्ता, इनको RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं। RBI में प्रेजेंट टाइम पे 4 डिप्टी गवर्नर हैं, डॉक्टर पूनम गुप्ता, S जानकी रमन, T रविशंकर और अब नए डिप्टी गवर्नर बने हैं सुरेश चंद्र मुर्मू, ये M राजेश्वर राव के स्थान पर बने हैं। अच्छा, अभी ऋषि सुनक, ये माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने। न्यायमूर्ति सौमेन सेन को मेघालय हाईकोर्ट का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। वीरेन वत्स ने NCC के महानिदेशक का पदभार संभाला। गौरव बनर्जी ये 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया और शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। अच्छा, ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। सेकंड वीक का वीडियो मैं बहुत जल्द रेडी कर रहा हूँ, 1 या 2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा। ये जितने भी वीकली वीडियो हैं ये सब आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? तो 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी ये अभी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगी और कब से कब तक? 15 से 16 अक्टूबर तक आयोजित होगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये स्मृति मंदाना बन गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी AI और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी GTEx ग्लोबल कहाँ शुरू हुई है? तो ये दुबई में शुरू हुई। ये दुनिया की सबसे बड़ी AI और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी है GTEx ग्लोबल, ये अभी दुबई में शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये 3 लोगों को दिया जाएगा, जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविन। इन तीनों को 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। अच्छा, अभी शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता। मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अलेक्जेंडर स्मिथ को 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अभिषेक बच्चन को दिया गया। ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और डॉक्टर R आर्थर जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा? तो इजराइल अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी इजराइल और गाजा के बीच जो युद्ध विराम हुआ है
उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अहम भूमिका निभाई और गाजा में जो इजरायली बंधक थे उनको मुक्त कराया है। इसके बाद इजरायल ने यह घोषणा की है कि इजरायल अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित करेगा। अच्छा, इजरायल की बात है तो एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे। पहला क्वेश्चन है आज का, इजरायल की संसद का नाम बताओ। इजरायल की संसद का नाम कई बार मैंने आपको बताया और पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आज का पहला क्वेश्चन है, आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन UNTCC सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो UNTCC यानी कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सैनिकों का योगदान देने वाले देशों का ये एक सम्मेलन है और इसकी मेजबानी अपना देश भारत कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब भारत कर रहा है तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत का जो UPI सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर अब बढ़ गई है, ये 80.9% हो गई है और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर अब 93 हो गई है। अभी 2 नए रामसर स्थल बिहार के जोड़े गए, इनका नाम बता पाओगे आपको? ये आज का दूसरा क्वेश्चन होगा। बिहार के जो 2 नए रामसर स्थल जुड़े हैं उनका नाम बताओ। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में होगा और अभी 17वां कहाँ पे हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। मैंने आपको बताया था 2 राज्य हैं, गुजरात और राजस्थान भारत में, जहां सबसे ज़्यादा ऊंट पाए जाते हैं और ऊँटों की संख्या कम हो रही है, इसलिए भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 22 पदक जीते। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 ये भारत में होगी। ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद के भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया और भारत ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो ये हैदराबाद में खुला है। ये भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय है और हैदराबाद में खुला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैट्रिक हर्मिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो ये सेशेल्स के अब नए राष्ट्रपति बनेंगे, पैट्रिक हर्मिनी। इन्होंने सेशेल्स के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी सेना के जनरल रूफिन फुर्टनाइट जेफिसैम्बो को मेडागास्कर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इनका RF जेफिसैम्बो नाम याद कर लो आप। ये मेडागास्कर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। सुशीला कार्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जोनास गहर स्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता। इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर चुना गया और एंड्रयू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी? तो नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो और नागालैंड के गवर्नर हैं ला गणेशन। नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा बन गया है। भारतीय सेना ने नागालैंड में एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया। नागालैंड ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया। मेलुरु नागालैंड का 17वां जिला बनेगा और नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ये महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को मिला है प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है आचार्य देवव्रत को। वैसे
आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं, अब इनको महाराष्ट्र के गवर्नर का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है, क्योंकि जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे वो अब उपराष्ट्रपति बन गए हैं। अच्छा, महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया। महाराष्ट्र सरकार ने पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नया फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी। महाराष्ट्र ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ए1 प्रणाली शुरू की। महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है। जस्टिस श्रेय चंद्रशेखर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। और महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी है। अच्छा, प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति यू खुरेल सुख भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? जब भी कोई नाम थोड़ा सा टफ होता है उसे आप आगे के अक्षर शॉर्ट करके याद कर लो। वैसे इनका नाम है उखनागिनी खुरेल सुख, आप यू खुरेल सुख से याद कर सकते हो। ये मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं और अभी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब मंगोलिया, तो ये है मैप में मंगोलिया। मंगोलिया कैपिटल है उलान बाटर, मंगोलिया करेंसी है मंगोलियन टॉग्रिक और मंगोलिया के प्रेसिडेंट है उखनाग्नि खुरेलसुख। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 5th एडिशन है। इसमें 1 साल की करंट अफेयर्स है, 1 अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। इस बुक से अभी जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए मैंने यहाँ पे विद पेज नंबर प्रूफ दिया है। और ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, हर सिटी के आगे एक बुक शॉप का नाम दिया है। आप उस बुक पर कांटेक्ट करोगे आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर आप ऑफलाइन नहीं लेना चाहते, ऑनलाइन लेना चाहते हो, तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IUCN का नवीनतम सदस्य बना है? तो IUCN का नवीनतम सदस्य आर्मेनिया बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आर्मेनिया, तो ये है मैप में आर्मेनिया। आर्मेनिया कैपिटल है येरेवन, आर्मेनिया करेंसी है आर्मेनियन द्रहम और आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल पश्नियान। कौन है? निकोल पश्नियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ अमीबिक इंसेफेलाइटिस नामक दुर्लभ और घातक मस्तिष्क संक्रमण की पुष्टि हुई है? तो ये केरल में हुई है और इस संक्रमण से केरल में एक डेथ हुई है। अभी कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अमीबिक इंसेफेलाइटिस नामक ये दुर्लभ और घातक मस्तिष्क संक्रमण है और इसकी पुष्टि भारत में केरल में हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र आर्लेकर। नारियल की भूमि केरल को कहा जाता है, लेकिन नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, रबड़ का। और केरल दुनिया में काली मिर्च का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकिट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है। केरल में थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार मनाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम केरल में मनाया जाता है। अच्छा, केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पैटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई है। 11 में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्रामी की खोज हुई। केरल का आर्थकुलम पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है और केरल का पहला स्किन बैंक ये तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किसने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड 10XU को लॉन्च किया है? तो ये सचिन तेंदुलकर ने लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं।
कल मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई के बारे में जितना भी आपको पता है लिखो, देखो इन्होंने लिखा है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था कि मैंने एक एनजीओ है जिससे अभी अवार्ड मिला है और रमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला है, उस एनजीओ का नाम बताना था, उसका नाम है एजुकेट गर्ल्स, इन्होंने इसके बारे में भी लिखा है। और फाइनल आंसर था सचिन तेंदुलकर। तो इस तरह से जब आप आंसर डिटेल में लिखने की कोशिश करते हो तो चीज़ें आपको याद होती हैं, क्योंकि लिखने से बेहतर याद होता है। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्विज पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। बस इतना सावधान रहना, टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है, इन्हें एड्स पर क्लिक नहीं करना। आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, आपको क्विज अटेम्प्ट करना है, पीडीएफ पे क्लिक करो, क्विज पे करो। और इस टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन करोगे तो क्विज अटेम्प्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। अच्छा, ये 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है यूपीएसआई के एग्जाम के लिए। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी सीरियसली कर रहे हो तो इस सीरीज को आप ज़रूर कंटिन्यू कर लेना। इसमें 1000 क्वेश्चन रहेंगे और विद एक्सप्लेनेशन रहेंगे। अगर आप इतना करंट अफेयर्स पढ़ के यूपीएसआई की पेपर देने जाओगे तो करंट अफेयर्स में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये वीकली वीडियो मैंने आपको बता दिया, ये आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी। मिथुन मनहास ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने। यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बना। मणिपुर में मेरा हाउचोंगवा महोत्सव मनाया गया। सीएएसएफ का महानिदेशक प्रवीर रंजन को नियुक्त किया गया और आईटीबीपी का महानिदेशक प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी। और एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया। लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया। इजरायल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की। इजरायल में रोज हसनाह उत्सव मनाया गया। बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन बने। श्रीश चंद्र मुर्मू ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला। और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन में खोला गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।